क्या आपको भी स्किन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लाइक एक्ने, पिंपल प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशंस, डार्क स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, डल स्किन, अनहेल्दी स्किन, रिंकल्स, एजेड स्किन, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या आप भी हेयर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, लाइक डैंड्रफ, हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, इची स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प, ग्रीसी स्कैल्प, ड्राई फ्रिजी हेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या आप भी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वीकनेस, इनएक्टिव बॉडी, टायर्ड बॉडी? ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्यों होती है, का रीजन और उसका सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर हम अपनी बॉडी को इंटरनली उसकी केयर करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो उसका असर हमें अपनी एक्सटर्नल बॉडी में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी स्किन और हमारे हेयर्स में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आप सबके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। इस वीडियो में आपको अपने हेयर प्रॉब्लम से लेकर स्किन प्रॉब्लम से लेकर आपको अपनी पूरी हेल्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो, बट आपको पहले अपनी प्रॉब्लम की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, उसकी पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसका ट्रीटमेंट ले सकोगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकोगे। तो मैं आज आपके साथ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स के साथ में आपकी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, उसका सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर यूजफुल वीडियो विद यू। यस, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारी हेल्थ एंड स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम किस रीजन की वजह से होती है, जिसका रीजन होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, बट हम पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारी हेल्थ में होती क्यों है। इसका रीजन यही होता है कि जब हम नेचर यानी कि प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। जो एक्चुअली इसका रीजन है ना, वो नेचर ही है। अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर आपके साथ एक बहुत अच्छा सा ऑफर शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल में आपने डबल पीवी धमाका का बेनिफिट उठाया होगा, तो इस मई मंथ में भी आपको ये ऑफर मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक बिलिंग नहीं की है तो आप फटाफट से बिलिंग कर लीजिए। इसमें आपको 100 पीवी धमाका वाला ऑफर मिल रहा है, जो आपको डबल मिल जाएगा। आप कोई भी बिलिंग करोगे आपको उसके पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। सो मैंने अपनी बिलिंग कर ली है, मेक श्योर आप भी अपनी बिलिंग जल्दी कर लीजिएगा। अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे यानी कि प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, इसका मतलब है कि हम प्रकृति से जुड़ के नहीं रहेंगे, उसके अगेंस्ट रहेंगे, तो हमें तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। थोड़ा डिटेल में आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ विटामिन डी। तो विटामिन डी का सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, यानी कि प्रकृति का स्रोत है, वो है सूरज यानी कि सन। सूरज से हमें बहुत अच्छे से विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल सकता है। बट मोस्टली होता क्या है, हम घर में रहते हैं, एसी में होते हैं। हम घर से बाहर जाते हैं, कार में जाते हैं, वहां पर भी एसी होता है। प्लस जब हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पर भी एसी होता है। तो इसका मतलब हम सन के कांटेक्ट में आए ही नहीं। कभी भी बाहर जाते हैं पूरा कवर्ड होके जाते हैं, काफी सारे प्रोटेक्शन हम यूज करके जाते हैं, जिससे हमें कोई टैनिंग ना हो पाए, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है एंड हमारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने का तो अच्छा खासा नेचुरल सोर्स है, जो है सूरज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम अगर प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, उससे जुड़े हुए नहीं रहेंगे ना, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अच्छा खासा प्रकृति का एक सोर्स है, वो है सन के कांटेक्ट में ना आने के लिए हम काफी सारे प्रोटेक्शन यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। नेचुरल सोर्स से हम दूर होने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी फेस करनी पड़ेगी। सिमिलरली वाटर के साथ में आपको एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। वाटर मीन्स पानी। पहले के टाइम पे पानी जो है वो बहुत ज्यादा प्योर होता था, बहुत ज्यादा क्लीन होता था। बट अभी का जो पानी है वो फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड आपके सारे जर्म्स, बैक्टीरिया को तो किल करता ही करता है, प्लस उसके मिनरल्स को भी किल कर देता है। इट मीन्स मिनरल्स को भी निकाल देता है। जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति का पानी पीते हैं, वो ज्यादा हेल्दी है अकॉर्डिंग टू अस। इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने प्रकृति के अगेंस्ट गए, हमने फिल्टर्ड वाटर को यूज किया, जिसकी वजह से हमें मिनरल्स नहीं मिल पाए। प्रकृति के पानी में इतने सारे मिनरल्स होते हैं, तो जो लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं वो लोग सारे मिनरल्स उन लोगों
लोगों को मिल रहे हैं बट हमें नहीं मिल रहे हैं। थर्ड इज स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में मैं काफी बार बता चुकी हूँ कि अगर हमें स्ट्रेस होता है किसी प्रॉब्लम की वजह से तो हमें उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस स्ट्रेस को लेके बैठ जाना चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हमारी हेल्थ में काफी असर होता है, हमारी स्किन में होता है एंड हमारे हेयर्स में होता है। मैंने काफी सारे हेयर प्रॉब्लम सोल्यूशन में, स्किन केयर में आपके साथ शेयर किया है कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। उसकी वजह से हमारी स्किन डल पड़ती है एंड हमारे हेयर फॉल का भी वो एक रीजन होता है। नेक्स्ट इज बॉडी क्लॉक। इट मीन्स हम कभी भी टाइम पे नहीं उठ पाते। काफी लोगों को आपने सुना होगा कि वो कभी भी एग्जैक्टली अपने टाइम पे उठ ही नहीं पाते हैं। एंड पहले के टाइम पे क्या होता था, नाइट टाइम पे उन्होंने सोचा कि उन्हें 6 o'clock उठना है तो डेफिनेटली उनका 6 o'clock पे ही नींद खुलती थी। उसका यही रीजन है, टाइम पे वो टाइम के साथ सोते थे एंड इसीलिए उनकी नींद पूरी जैसे ही होती थी उसके बाद वो अपने आप उठ जाते थे। बट अभी के टाइम पे क्या है कि हमारे स्लीपिंग आवर्स बहुत ज्यादा पुअर हो चुके हैं। नाइट टाइम पे हम बहुत ज्यादा लेट नाइट सो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो कभी हम 8 बजे उठते हैं तो कभी हम 10 बजे उठते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हमारे टाइम को पहचान नहीं पा रही है। सो बॉडी अपने टाइम को पहचान नहीं पा रही है, इसी वजह से हम टाइम पे नहीं उठ पाते हैं एंड विदाउट अलार्म तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। एंड इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी कितनी ज्यादा वीक हो चुकी है, कितनी ज्यादा अनहेल्दी है। नेक्स्ट इज कनेक्ट टू द नेचर। नेचर के साथ जुड़े हुए रहना। काफी सारी ऐसी डिजीज है, काफी सारी हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं ना जिसपे डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं। ऐसी सिचुएशन में ना सिर्फ उनकी मेडिसिन बढ़ती ही जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या काम आता है? नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति इस सिचुएशन में हमारी क्या हेल्प करता है? ये हमारी मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज के रूप में मदद करता है। एंड मेडिटेशन तो एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से काफी बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ फ्रिज। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज का काफी ज्यादा यूज करते हैं एंड डेली रूटीन में तो ये बिल्कुल हमारे लिए नेसेसरी ही है। हम लोग क्या करते हैं, 1 वीक का वेजिटेबल, फ्रूट्स अपने फ्रिज में भर के रख लेते हैं, जिसकी वजह से जैसे विटामिन सी का बहुत ज्यादा लॉस होता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में इम्यूनिटी पावर होती है। तो विटामिन सी का लॉस इज इक्वल टू हमारी इम्यूनिटी पावर का लॉस। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, जिनके पास फ्रिज नहीं है वो हमसे ज्यादा हेल्दी है। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का यहाँ पर मतलब एक्सरसाइजेस से नहीं है। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि नॉर्मली जो हम घर में ही बैठ के काफी सारे काम कर लेते थे उससे मतलब है। जैसे हम पहले अपने सारे काम खुद करते थे, साइकिलिंग बहुत ज्यादा करते थे, साइकिल का यूज बहुत ज्यादा होता था। सब्जी लेने जाना है, काम करने जाना है तो घर से बाहर हम बाय वॉक निकलते थे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक्टिव रहती थी। बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे घरों में काफी सारी मशीन्स हैं, मशीनों से घिरे हुए हैं। जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन, तो हमें कपड़े खुद धोने की जरूरत नहीं है। वैक्यूम क्लीनर, जिससे हमें झाड़ू लगाना नहीं पड़ेगा, वैक्यूम क्लीनर खुद क्लीन करेगा। काफी सारी मशीन्स है तो जिसकी वजह से हमें खुद हिलने डुलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है एंड प्लस उसमें मेड भी आ जाती है। लिफ्ट का यूज ज्यादा होना, पहले हम क्या करते थे, सीढ़ी ऊपर नीचे करते करते हमारी काफी बॉडी एक्टिव रहती थी। बट अभी के टाइम पे लिफ्ट का यूज इतना ज्यादा हो चुका है कि बॉडी बिल्कुल लेजी हो चुकी है। एंड साइकिल का यूज तो बहुत दूर की बात है, अभी के टाइम पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का ही यूज ज्यादा हो चुका है। पहले के टाइम पे इंडियन टॉयलेट्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से काफी एज के बाद नी पेन को फेस करना पड़ता था, यानी कि घुटनों का दर्द बहुत टाइम के बाद होता था, बिकॉज इंडियन टॉयलेट्स में स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है। बट अब हो रहा है वेस्टर्न टॉयलेट्स का ज्यादा यूज, जिसकी वजह से नी को बेंड हम कर ही नहीं सकते हो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जितना ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा हम अपने मसल्स का यूज करेंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी में रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, स्ट्रेंथ रहेगी। मसल्स का ज्यादा यूज करने से वो घिसते नहीं है, इनफैक्ट वो और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये सारी चीजें थी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की कमी किस वजह से होती है। बट जिनको हेल्थ डिजीज है, उन हेल्थ डिजीज के लिए काफी सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो हमारी डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। सो मोदी केयर के वेल रेंज के काफी सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी सारी डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो सप्लीमेंट्स के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन यही है कि पहले वो अपनी डिजीज को जाने, उसके बाद ही सप्लीमेंट्स को ले। जितने भी आपकी हेल्थ में, बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या फिर आपकी न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो सारे आपको सप्लीमेंट्स में मिल जाएंगे। चाहे वो आपके विटामिन, मिनरल्स, कोई भी न्यूट्रिशन आपकी कमी है बॉडी में, तो वो सारे आपको सप्लीमेंट से मिल जाएंगे। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो, बेनिफिशियल रही हो। अगर रही हो तो मेरी वीडियो को आप भर भर के लाइक देना एंड मेरे चैनल को आप कर दो अभी के अभी सब्सक्राइब। यहाँ पर रेड कलर का बटन है, उसको आपको प्रेस करना है।
नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर ऑन करना, इससे मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी और आप एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं कर पाएंगे। टिल देन, बाय बाय।